डॉक्टर शाहिद खान है। मैं UNFPA खैबर पख्तूनख्वा के साथ काम करता हूँ और मैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग का पोर्टफोलियो देख रहा हूँ। ये 3 रोज़ा जो वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज़ की है गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट के अलावा तमाम जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसका मकसद ये था कि जो फैमिली प्लानिंग और स्पेशली जो आबादी के हवाले से जो मसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में, उस हवाले से आगाही देना और साथ साथ जो फंडिंग के इश्यूज़ चल रहे हैं फैमिली प्लानिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा बुरहान है, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को और जो बाकी दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको सेंसिटाइज़ करना है कि ये आबादी एक बहुत बड़ा मसला है जो बाकी जो हमारी बुनियादी सहूलियात हैं उनको मुतासर कर रहा है और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में काफ़ी ज़्यादा मज़ीद मसाइल पेचीदा होंगे। तो इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद ये है कि आगाही पैदा करना, सरकारी और गैर सरकारी और जो भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, उनको उन तक ये पैगाम पहुंचाना कि फैमिली प्लानिंग के लिए मौसर फंडिंग की जाए। ये जी बेसिकली हमारा जो मेन इस पे फोकस था वो जो प्रोविंशियल हमारे कोलीग्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है हमारा, फिर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। तो गवर्नमेंट के अलावा के साथ साथ जो भी NGO जो माँ और बच्चे की सेहत पे काम कर रही होती हैं उनको भी हमने इसमें मदऊ किया। इसके अलावा जो डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुख्तलिफ, हमने तमाम कोशिश ये की है कि जो तमाम हमारे रीजन्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वहाँ से भी लोगों की जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं उनकी भी नुमाइंदगी की जाए। तो तकरीबन हर एक मकतबा फ़िक्र के लोग जो इस वर्कशॉप से रेलिवेंट थे, हमने उनको इस वर्कशॉप में मदऊ किया है और वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर फरीद है और मैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड से मेरा ताल्लुक़ है। बेसिकली ये 3 रोज़ा वर्कशॉप जो कि हमने गवर्नमेंट ऑफ KP के साथ कोलैबोरेट करके UNFPA पाकिस्तान इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है पेशावर में। हम देख रहे हैं कि ग्लोबली इंटरनेशनली जो फंडिंग की सूरत हाल है, ख़ासकर जो पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से, वो एक ग्लोबल उसकी श्रिंकिंग हो रही है, वो कम हो रही है। तो हमारा मकसद ये है कि हम प्रोविंशियल जो मैनेजर्स हैं और जो मुतल्लिका इदारे हैं उसकी कैपेसिटी बिल्डअप करें ताकि वो फंडिंग टू फाइनेंसिंग की तरफ आ जाएं और जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है कि वो मुतल्लिका इदारों के साथ, सरकारी इदारों के साथ काम करके ताकि हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स की और प्रोग्राम मैनेजर्स की इस्तेदाद को बढ़ाएं। इन 3 रोज़ा वर्कशॉप के थ्रू हम स्मार्ट एडवोकेसी फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं ताकि इन स्मार्ट एडवोकेसी में इन जो 3 रोज़ा वर्कशॉप है, हम ये जो स्मार्ट एडवोकेसी के टूल्स हैं और जो मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं ये पार्टिसिपेंट्स को बता रहे हैं ताकि उनकी कैपेसिटी बेहतर हो और वो जब फील्ड में जाएं, जब मुतल्लिका गवर्नमेंट के इदारों से वो कनेक्ट हों तो उनकी कैपेसिटी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए या बजट के लिए ताकि वो जो माँ बच्चे की सेहत है और ख़ानदानी मनसूबाबंदी, ताकि उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन बेहतर हो जाए। मेरा नाम अरशद हनीफ है। मेरा ताल्लुक़ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से है, रहनुमा FPP, जिसका मैं KP का रीजनल डायरेक्टर हूँ। आज की ये जो ट्रेनिंग है, इस हवाले से अगर मैं अपना व्यू दे दूँ तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। हमें स्मार्ट एडवोकेसी के बारे में गाइड किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है और साथ साथ फ्यूचर में स्मार्ट एडवोकेसी को हम किस तरह अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस हवाले से हमें डिफरेंट टेक्निक्स बताई जा रही हैं। और यही टेक्निक्स जो हैं हमारे जो FP 2030 के गोल्स हैं, जिसमें हमने अपने CPR को 2030 तक 56% तक लाना है। इसी तरह हमारे IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हमने कम करना है और
माओ की जो अमवात हैं उनकी जो मोर्टेलिटी है उसको कम करना है। इसके साथ साथ अर्ली जो मैरिजेज हैं इसको हमने डिस्करेज करना है। और साथ साथ ये इस ट्रेनिंग का मकसद जो है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एक ही रूफ के अंडर बिठाने का मकसद भी यही है कि हम पॉकेट्स में काम कर रहे हैं, आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग के बाद हमारा जो काम का तरीकाकार होगा वो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का एक जॉइंट वेंचर होगा जिसका अल्टीमेटली कम्युनिटी को फ़ायदा होगा और कम्युनिटी को गाइडेंस मिलेगी, कम्युनिटी को एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, कम्युनिटी को इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो है वो कम्युनिटी को फ़ायदा देने पर या कम्युनिटी को एक रहनुमाई देने पर या कम्युनिटी को फ्यूचर दिखाने के लिए ये एक बहुत मुफीद ट्रेनिंग है। अख्तर बानो, डायरेक्टर नर्सिंग DGHS ऑफिस खैबर पख्तूनख्वा पेशावर। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस किस्म की वर्कशॉप जो है अरेंज हो रही है और स्पेशली फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए एडवोकेसी स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एडवोकेसी जो है हर लेवल पे ज़रूरत है, ना सिर्फ स्ट्रक्चर प्लान लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, बल्कि कम्युनिटी लेवल पे भी कि हमें कम्युनिटी के लोगों को भी आगाही देनी है, शऊर देना है और उनको इस फैमिली प्लानिंग की तरफ मैक्सिमम जो है इसका इस्तेमाल जो है लोगों में आगाही पैदा करना है। और रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, गवर्नमेंट भी कमिटेड है, लेकिन जो कमी मुझे महसूस हो रही है कि हेल्थ में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सब मिल के इस फैमिली प्लानिंग और MNCH के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें जहाँ तक मुझे कमी लगी है वो ये है कि इन सब को अंडर वन अम्ब्रेला जो है इन की स्टेक होल्डर्स को फर्दर जो है एक्शन प्लान बनाना चाहिए कि हु विल डू व्हाट और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके लिए फिर स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए और उन स्ट्रेटजीज़ को एक टाइम फ्रेम जिस तरह हमें अभी यहाँ पे सिखाया कि एडवोकेसी स्किल्स के थ्रू, स्मार्ट एडवोकेसी के थ्रू, यानी टाइम फ्रेम के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए और ना सिर्फ इम्प्लीमेंट किया जाए बल्कि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन भी किया जाए ताकि कितने टारगेट अचीव हुए हैं और कितना जो है वी हैव टू अचीव और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो है कंटिन्यूस इसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और तमाम स्टेक होल्डर्स जो है इसमें जितने भी है कम्युनिटी को भी स्पेशली इन्वॉल्व करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर मारिया है, मैं LFW's कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट पेशावर हूँ और हमारा ये वर्कशॉप जो था तो UNFPA की तरफ से था स्मार्ट एडुकेसी के बारे में कि हम लोगों ने अगर अपने लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है या एक प्लान बनाना है तो स्मार्ट एडुकेसी हमने तैयार करनी है ताकि वो हम आगे पेश कर सके वो अपने प्रोजेक्ट को किस तरह हमने अप्रूव करवाना है। तो माशाल्लाह प्रोजेक्ट बहुत हमारे वर्कशॉप बहुत अच्छा रहा है, 3 दिन रहा है और काफ़ी हम लोगों ने इससे सीखा है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें इसके मुताबिक हम कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। My name is Dr. Nasrullah Khan and I am representing Visa Social Marketing with the goal of contribution in the development of people of Pakistan through family planning and family health solution. The 3-day advocacy, smart advocacy, that session what is arranged by UNFPA with cooperation of Green Star Social Marketing was very fruitful. In this, people learn what is the smart way, how to manage the coming future problems of family planning with the low resources of finances.